हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन डॉक में स्वागत है। आज हम गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी मीडियम विषय वाणिज्य व्यवस्था, जिसे अंग्रेजी में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, जिसे शॉर्ट में आप लोग बीए के नाम से भी जानते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 6 अभिप्रेरणा, जिसके अंदर मास्लो का आवश्यकताओं का अग्रता क्रम, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मास्लो कौन थे उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा मनुष्य की जो आवश्यकताएं है, वो आवश्यकता का मानव जीवन में क्या योगदान है, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो इन सब जानकारी को प्राप्त करने के लिए हम आज इस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि मानव की जो आवश्यकताएं होती है, वो आवश्यकताएं अलग अलग होती है और मनुष्य की आवश्यकताएं मनुष्य की मानसिक स्थिति के आधार पर निश्चित की जाती है। आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए मनुष्य प्रेरित होता रहता है। मनुष्य जब अभिप्रेरित होता है तभी मनुष्य की आवश्यकता संतुष्ट होती है। इन आवश्यकताओं के क्रमिक गठन के लिए बहुत से अध्ययन और सिद्धांत मनोवैज्ञानिक और संचालन के निष्णातों के द्वारा तैयार किए गए हैं। मानवतावादी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो ने आवश्यकताओं के अग्रता क्रम का सिद्धांत 1943 में मानव की अभिप्रेरणा का सिद्धांत इस शीर्षक के लेख में प्रस्तुत किया था। उन्होंने 5 आवश्यकताओं को उनकी तीव्रता या प्रबलता के आधार पर अग्रता क्रम में प्रस्तुत किया है। तो हम उसके बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहली आवश्यकता है शारीरिक या प्राथमिक आवश्यकता। तो शारीरिक आवश्यकता यह मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं मानी जाती है। जब मूलभूत आवश्यकताओं की बात आती है तो मूलभूत आवश्यकताओं में भोजन, पानी, कपड़ा, आवास इत्यादि का समावेश किया जाता है। शरीर को टिकाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता सबसे पहले अग्रता क्रम वाली आवश्यकता मानी जाती है। जो भूखा मनुष्य होता है वो भूखा मनुष्य भोजन को ही प्रधानता देता है। तो कहने का मतलब है कि जब तक मनुष्य की भोजन, वस्त्र, आवास जैसी आधारभूत आवश्यकता संतुष्ट न हो, तब तक वह दूसरी आवश्यकताओं को महत्व देता नहीं है। तो दोस्तों, हमने इसमें से समझने का प्रयत्न किया कि जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है, उन मूलभूत आवश्यकताओं को शारीरिक आवश्यकता या प्राथमिक आवश्यकता कहा जाता है। सबसे पहले मनुष्य की यह प्राथमिक आवश्यकता या शारीरिक आवश्यकता संतुष्ट होना बहुत ही आवश्यक है। और जो प्राथमिक आवश्यकता है या शारीरिक आवश्यकता है, उसके अंदर भोजन, पानी, कपड़ा, आवास, इन सब का समावेश होता है। आज कोई भी मनुष्य होता है तो मनुष्य को अपने शरीर को टिकाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मनुष्य अगर भोजन नहीं लेगा तो वे अपने अस्तित्व को टिका पाएगा नहीं। तो मनुष्य को सबसे पहले भोजन की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी भूखा मनुष्य होता है तो भूखा मनुष्य भोजन को ही आई थिंक प्रधानता देता है। तो मनुष्य को अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की ज़रूरत पड़ती है। प्यासा मनुष्य होगा तो पानी की इच्छा रखेगा। जिस मनुष्य के पास कपड़े नहीं है तो वह मनुष्य कपड़े की इच्छा रखेगा। जिस मनुष्य के पास रहने के लिए मकान नहीं है तो वो मनुष्य मकान की इच्छा रखेगा। तो कहने का मतलब रोटी, कपड़ा और मकान, ये सब मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता मानी जाती है। ये आवश्यकता सबसे पहले पूर्ण होना जरूरी है। जब तक ये प्राथमिक आवश्यकता संतुष्ट नहीं होती तब तक मनुष्य दूसरी आवश्यकताओं को महत्व देता नहीं है। दूसरी आवश्यकता है सुरक्षा की आवश्यकता। जब मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाती है या तो फिर शारीरिक आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाती है, तब सुरक्षा की आवश्यकता का निर्माण होता है। बात तो सही है दोस्तों।
जब मनुष्य की शारीरिक और प्राथमिक आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाती है तो उसके बाद सुरक्षा की आवश्यकताओं का निर्माण होता है। और सुरक्षा की आवश्यकताओं की बात करें तो शारीरिक सुरक्षा भी हो सकती है, नौकरी की सुरक्षा भी हो सकती है, जोखिम के सामने रक्षण की भी सुरक्षा होती है, वेतन की सुरक्षा का भी समावेश किया जाता है। जैसे हम बात करें तो मनुष्य मानव बीमा लेता है, क्यों? आई थिंक सुरक्षा के लिए। अगर वो इनकेस उसकी डेथ हो जाए या वो उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को सिक्योरिटी मिल सके, सुरक्षा मिल सके। तो मनुष्य के द्वारा जो मानव बीमा लिया जाता है वो भी एक सुरक्षा का एक उदाहरण माना जाएगा। बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाना, तो आई थिंक बैंक या पोस्ट ऑफिस में हम खाता खुलवाते हैं तो उसमें हम कुछ रकम जमा करते हैं ताकि हमारी अनुपस्थिति में हमारी जो फैमिली है, हमारा जो परिवार है, उसे किसी प्रकार की तकलीफ ना मिले, वे सिक्योर रहे, वे सेफ रहे। तो कहने का मतलब कि मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता पूर्ण होने के बाद उसके अंदर सुरक्षा की आवश्यकता का निर्माण होता है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि वे सुरक्षित रहे, शारीरिक रूप से सुरक्षित रहे, जहाँ पे नौकरी करता है वहाँ पे उसको सुरक्षा मिले, जो भी जोखिम होते हैं, जो भी रिस्क होते हैं उनके सामने उसको सुरक्षा मिले। तो हर एक प्रकार की वो सुरक्षा चाहता है और इसके लिए वो अपनी तरह से संपूर्ण रूप से प्रयत्न भी करता है। मनुष्य को अगर सुरक्षा मिलती है तो मनुष्य को मानसिक शांति प्राप्त होती है, लेकिन अगर मनुष्य को सुरक्षा न मिले तो मानसिक रूप से वो तनाव में रहता है, उसका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो सुरक्षा की आवश्यकता पूर्ण होना बहुत ही आवश्यक है। अगर सुरक्षा की आवश्यकता मनुष्य की पूर्ण ना हो तो उसे मानसिक शांति नहीं मिलती, वे मानसिक तनाव में रहता है। मानसिक तनाव को घटाने के लिए सुरक्षा की आवश्यकता बहुत ही आवश्यक मानी जाती है। दोस्तों, तीसरी आवश्यकता है सामाजिक आवश्यकता। जब सुरक्षा की आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाती है उसके बाद सामाजिक आवश्यकताओं का क्रम आता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि सबसे पहले मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं पूर्ण होती है, प्राथमिक आवश्यकता पूर्ण होने के बाद सुरक्षा की आवश्यकताओं का निर्माण होता है और जब सुरक्षा की आवश्यकता पूर्ण हो जाती है उसके बाद सामाजिक आवश्यकताओं का क्रम आता है। सामाजिक आवश्यकताओं के अंदर भावना और प्रेम का समावेश होता है, इमोशंस और फीलिंग का समावेश होता है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वे चाहता है कि उसे अपने परिवार से, अपने सगे संबंधियों से, अपने मित्रों से, समाज की ओर से स्नेह मिले, प्रेम मिले। ऐसी इच्छा हर एक मनुष्य रखता है। ऐसी आवश्यकता परिवार के अंदर सदस्यों के द्वारा पूर्ण हो सकती है, मित्रों के द्वारा पूर्ण हो सकती है, सगे संबंधियों के द्वारा पूर्ण हो सकती है। जहाँ कर्मचारी काम करता है उस कार्यस्थल पे उसके सहकर्मियों के द्वारा भी उसे प्रेम देकर, सम्मान देकर, आदर देकर हम इस आवश्यकताओं को पूर्ण करने का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, में याद रखना है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, तो व्यक्ति जिस समाज में रहता है उस समाज में उसे मान मिले, सम्मान मिले, उसकी भावनाओं की कदर की जाए, ऐसा वो चाहता है। तो इसीलिए हमें उसकी सामाजिक आवश्यकता को संतुष्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। आज व्यक्ति चाहता है कि जिस परिवार में रहता है वो परिवार से उसे प्रेम मिले, जो सगे संबंधी है, जो रिश्तेदार है, जो दोस्त लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, वो उसे उसकी भावनाओं की कदर करे, उसे उसके साथ प्रेम से व्यवहार करे, ऐसी चाहत वो हमेशा रखता है। तो इस आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हमें उसके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। परिवार के सदस्यों के द्वारा, मित्रों के द्वारा, सगे संबंधियों के द्वारा, जहाँ पे काम करते हैं वहाँ सहकर्मियों के द्वारा एवं समाज के लोगों के द्वारा व्यक्ति को स्नेह मिले, आदर मिले, ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए। तो व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकता पूर्ण हो सकती है। दोस्तों, चौथी आवश्यकता है सम्मान और प्रतिष्ठा की आवश्यकता। उपरोक्त 1 से 3 जो आवश्यकता है, शारीरिक आवश्यकता या प्राथमिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता और सामाजिक आवश्यकता, जो
उपरोक्त 3 आवश्यकता है उसे निम्न वर्ग की आवश्यकता कहा जाता है। सम्मान और प्रतिष्ठा की आवश्यकताओं को पद की आवश्यकता या उच्च वर्ग की आवश्यकता के रूप में जाना जाता है। व्यक्ति स्वयं का उच्च मूल्यांकन करे, साथी कर्मचारी या अधिकारी उसको सम्मान दे, उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, ऐसी इच्छा हर एक कर्मचारी में जन्म लेती है और उन्हें प्राप्त करने की इच्छा में भी बढ़ोतरी होती रहती है। तो कहने का मतलब कि व्यक्ति की जो ये सम्मान और प्रतिष्ठा की आवश्यकता होती है वो पूर्ण होनी चाहिए। संक्षिप्त में समाज में उसे सम्मान मिले, आत्मविश्वास बढ़े, प्रतिष्ठा और उच्च पद की प्राप्ति हो, तब उसकी यह आवश्यकता पूर्ण हो सकती है। रिपीट करते हैं, शुरुआत की जो 3 आवश्यकता है उसे हम निम्न वर्ग की आवश्यकता कहते हैं। सम्मान और प्रतिष्ठा की आवश्यकता को पद की आवश्यकता या उच्च वर्ग की आवश्यकता कहा जाता है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं उच्च मूल्यांकन करे, उसके जो साथी कर्मचारी होते हैं या उसके अधिकारी होते हैं उसको सम्मान दे, उसकी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो, ऐसी इच्छा हर एक कर्मचारी में जन्म लेती है और उसकी इच्छा में बढ़ोतरी भी होती रहती है। तो उसकी यह जो इच्छा है वो इच्छा पूर्ण होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसे हम सम्मान और प्रतिष्ठा की आवश्यकता कह सकते हैं। दोस्तों, लास्ट आवश्यकता है आत्मसम्मान और आत्म उपलब्धि की आवश्यकता। मनुष्य की उपरोक्त चारों आवश्यकता संतुष्ट होने के बाद व्यक्ति आत्म उपलब्धि या आत्मदर्शन के लिए मंथन करता है। प्रत्येक व्यक्ति हमेशा उपलब्धि के शिखरों को जीतकर चोटी पर विराजमान होने की इच्छा रखता है। वे चाहता है कि अपने कार्य क्षेत्र में अपना नाम गर्व से लिया जाए, सर्वोच्च स्थान पर लिया जाए और अपने कार्य क्षेत्र में उसकी जो प्रवीणता है उसकी गुणगान गाई जाए। ऐसी इच्छा यानी कि आत्म उपलब्धि की आवश्यकता। जैसे कि तबला वादन है तो तबला वादन में जाकिर हुसैन का नाम हुआ, संतूर वादन में शिव कुमार शर्मा का नाम हुआ, क्रिकेट के क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर का नाम हुआ, अभिनय के क्षेत्र में अमिताभ बच्चन का नाम हुआ और संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर का नाम हुआ। ये सब आत्मसम्मान और आत्म उपलब्धि की आवश्यकता के उदाहरण हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र के अंदर वो महारत हासिल कर ली है, वो सर्वोच्च स्थान हासिल कर लिया है। उन्होंने अपनी जो कुशलता है उस कुशलता का चारों ओर डंका लगा दिया है, डंका बजा दिया है। तो कहने का मतलब कि व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में अपना नाम गर्व से और सर्वोच्च स्थान पर लिया जाए, अपने कार्य क्षेत्र में उसकी प्रवीणता की महिमा गाई जाए, ऐसी इच्छा अर्थात आत्म उपलब्धि की आवश्यकता। मनुष्य की चारों आवश्यकता संतुष्ट होने के बाद व्यक्ति आत्मदर्शन के लिए मंथन करता है और तब उसके अंदर आत्मसम्मान और आत्म उपलब्धि की आवश्यकता का निर्माण होता है। तो दोस्तों, हमने आज की वीडियो के अंदर मास्लो का आवश्यकता का अग्रता क्रम देखा। हमने देखा कि जब तक मनुष्य की एक आवश्यकता संतुष्ट नहीं होती तब तक दूसरी आवश्यकता का निर्माण हो पाता नहीं है। जब एक आवश्यकता संतुष्ट होती है तभी दूसरी आवश्यकता का निर्माण होता है, दूसरी आवश्यकता संतुष्ट होती है तभी तीसरी आवश्यकता का निर्माण होता है। इस प्रकार ये आवश्यकता क्रम में आगे बढ़ती रहती है। दोस्तों, हमने आज के टॉपिक के अंदर मास्लो की आवश्यकता क्रम का जो टॉपिक है उसके बारे में हमने चर्चा की। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आई थिंक हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको हमारे जो भी नए अपडेट्स होंगे, जो भी नए वीडियोस होंगे उसकी जानकारी आपको समय समय पे मिलती रहेगी। आगे के वीडियोस में हम आपके सामने फिर से कोई एक नए टॉपिक के साथ, कोई एक नए मुद्दे के साथ उपस्थित होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद अस्तु।